नमस्कार एंड आज हम देखेंगे कि रीऑर्डर रिपोर्ट इंक्लूसिव क्लाउड और इंक्लूसिव ईआरपी में कैसे चलती है और इसके बारे में क्या क्या मास्टर्स हमें अपडेट करने पड़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस गेट इनटू द एप्लीकेशन। इंक्लूसिव क्लाउड में आपके पास रिपोर्ट्स में परचेज एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर रीऑर्डर रिपोर्ट मिलता है। रीऑर्डर रिपोर्ट आप मल्टीपल सर्च क्राइटेरिया के साथ रन कर सकते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आइटम्स। शॉर्ट आइटम्स और ऑल दोज आइटम्स जिसके अंदर आपके पास स्टॉक कम है या स्टॉक कम होने वाला है। अब ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक आइटम है रॉकेट 22108। इसका वेंडर का प्रोडक्ट नेम भी हम अलग से देख सकते हैं। इसमें हमारे पास 436 मीटर स्टॉक में है। कुछ 19 मीटर का सेल्स ऑर्डर है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हम सेल्स ऑर्डर भी किस किस सेल्स ऑर्डर का है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस इसमें शॉर्टफॉल दिखा रहा है 169 मीटर्स की। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये एवरेज हम 9.79 मीटर्स एक दिन में बेच रहे हैं और इसके लीड टाइम हमारी 60 दिन की है। सो हम 9.79 मीटर 60 दिन के हिसाब से 587 मीटर्स हमारी एक्सपेक्टेड सेल है नेक्स्ट 60 डेज में। अब 587 मीटर्स हमारी एक्सपेक्टेड सेल है और हमारे पास स्टॉक है 436 मीटर्स या 417 मीटर्स जो ओपन एसओ है उसको कम करने के बाद। हेंस हम 169 मीटर से शॉर्ट हैं और हमें ये ऑर्डर करना है क्योंकि हमारा एमओक्यू 50 मीटर है और ये क्वांटिटी 50 से ज़्यादा है। तो ये एग्जैक्ट 169 मीटर्स दिखा रहा है। सपोज हमारी एमओक्यू होती 200 मीटर तो हमारा शॉर्टफॉल होता 169 मीटर, बट हमें टू ऑर्डर दिखाता 200 मीटर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी क्वार्टरली सेल क्या है, हाफ ईयरली सेल क्या है और एनुअल सेल क्या है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। और इसका इन ट्रांजिट अगर हमारा कोई वेंडर से माल निकला है बट हमारे पास नहीं पहुंचा है तो उसे भी हम स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक्सेल में हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा फील्ड्स आती हैं। एक्सेल में हमारे पास इसका एक हिट रेशियो भी आता है कि कितने ऑर्डर्स में हमारे पास ये प्रोडक्ट 499 मीटर्स पे आया। तो रफली अगर आप देखोगे तो इसकी हिट रेशियो 10 है, यानी कि एवरेजली ये 50 मीटर बिक रहा है। ये डेज फॉर एवरेज सेल जो हमने कैलकुलेट की है ये 51 दिन के हिसाब से हमने इसकी एवरेज सेल कैलकुलेट की है। और इस आइटम का स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 मीटर है, एक एक रुपए है। तो ये हमारा जो है एवरेज जो कैलकुलेशन है वो दिखाता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वन इज लीड टाइम एंड वन इज रीऑर्डर लीड टाइम। ये दोनों हमारा सेट होता है वेंडर प्रोडक्ट मास्टर में। तो आप मास्टर्स में जाएंगे, वेंडर प्रोडक्ट मास्टर। वेंडर प्रोडक्ट मास्टर में हम हर आइटम का वेंडर लीड टाइम और रीऑर्डर लीड टाइम सेट कर सकते हैं। वेंडर लीड टाइम का मतलब है कि हमारे को ये आइटम वेंडर से कितने दिन में मिलेगा। सो सपोज मैं इधर गेट डिटेल्स करता हूं। मुझे ये आइटम है, ये मुझे वेंडर से कितने दिन में मिलेगा उसको हम बोलते हैं वेंडर लीड टाइम। जैसे ये 5 दिन में वेंडर दे रहा है। और रीऑर्डर लीड टाइम मतलब मैं 15 दिन का स्टॉक रख के चल रहा हूँ। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर ये आइटम जब भी 15 दिन की एवरेज सेल के हिसाब से कम होगा तो मैं ऑटोमेटिकली इसको ऑर्डर करने पे आ जाएगा। लेकिन वेंडर से मुझे ये प्रॉमिस है 5 डेज में आने का। तो वेंडर को जब भी आप पीओ बनाएंगे तो वेंडर लीड टाइम दिखेगा 5 डेज और आपकी स्टॉक कैलकुलेशन के लिए रीऑर्डर लीड टाइम दिखेगा 15 डेज। सो लेट्स कंसिडर एन एवरेज कि ये आइटम 10 मीटर डेली बिक रहा है। तो क्योंकि आपकी रीऑर्डर टाइम 15 डेज है तो 150 मीटर का स्टॉक होने पे ये आपको रीऑर्डर के लिए दिखा देगा। और एक्चुअली आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि 50 मीटर तक आप सस्टेन कर पाएंगे, उसके नीचे जाएगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। जब आपने रीऑर्डर रिपोर्ट स्टडी कर लिया हो तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी आइटम्स को रीऑर्डर करना है और कौन से को नहीं। अब रीऑर्डर रिपोर्ट को आप ऑल आइटम्स फॉर अ पर्टिकुलर वेंडर भी देख सकते हैं कि मेरे को अगर एक वेंडर के यहाँ रीऑर्डर करना है तो मेरे को उसके सारे आइटम्स जिसके अंदर प्रॉपर रीऑर्डरिंग सेट हो वो मैं देख सकता हूँ। प्लस मेरे पास यहाँ परचेज ऑर्डर्स में भी एक ऑप्शन है पीओ विद रीऑर्डर। और इस केस में मैं वेंडर सेलेक्ट करके उनकी शॉर्ट आइटम्स या ऑल आइटम्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ।
तो अगर आप रीऑर्डर पीओ यूज करते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर वेंडर का ऑल आइटम या शॉर्ट आइटम दोनों आप सर्च कर सकते हैं। ऑल आइटम में भी आपको यहाँ पे जो आइटम ऑर्डर करना हो उसका एक्चुअल स्टॉक और उसके ओपन पीओ ओपन एसओ वो सब दिख जाएगा। आप जो आइटम चाहें वही आइटम सेलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। सिमिलरली आप शॉर्ट आइटम में भी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर उस वेंडर का कोई भी शॉर्ट आइटम हो तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो है ना सिंपल, देखते रहें और सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।